हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 to 30 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 21 नंबर क्वेश्चन है। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 52 डिग्री है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ओके, एंगल ए के बारे में बोला जा रहा है कि ये आपका 52 डिग्री का है। यहाँ तक क्लियर है। और वो उस त्रिभुज का लंब केंद्र है। यहाँ पे एक लंब केंद्र, इट मीन्स ऑर्थो सेंटर है फ्रेंड। ओके, बी ओ और सी ओ, बी ओ अगर ये ओ पॉइंट है, सपोज कर लो ये आपका ओ पॉइंट है, तो ये आपका बी ओ हो गया। ओके, और ये सी ओ हो गया। ठीक है फ्रेंड, हो गया। बोला जा रहा है एवं ए सी एवं ए बी को बढ़ाए जाने पर उनसे क्रमशः ई और एफ पे मिलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज गड़बड़ है फ्रेंड। यहाँ पे होगा ए सी एवं ए बी तक बढ़ाए जाने पे, ये होगा तक होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ होगा आपको बी सी बी ओ को बढ़ाते हैं कहाँ पे मिलता है फ्रेंड, ई पॉइंट पे, और सी ओ को बढ़ाते हैं तो ये आपका एफ पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये लंब केंद्र है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा फ्रेंड। ठीक है, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री है, अब देखो एक चीज़ नोटिस करना। यहाँ चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखो अब एंगल ओ बी सी की बात करें, इस एंगल की, एंड एंगल ओ सी बी इस एंगल की बात कर रहे हैं फ्रेंड। ओके, इनका समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर पी पे मिलता है ना। इनका एंगल बाइसेक्टर है, सपोज कर लो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है और इसका भी एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड। ठीक है, ये कहाँ पे मिलते हैं, पी पे, इस पॉइंट पे मिलते हैं। ओके, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फाइंड क्या करना है आपको, एंगल बी पी सी का वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। बी पी सी, एंगल बी पी सी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके चलो ठीक है। अब देखो आपके पास ये 90 है, ये 90 है, और ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा आपको, ए एफ ओ ई क्वाड्रिलेटरल है, तो ये एंगल हो जाएगा फ्रेंड कितना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है ना। अब ये दोनों 90 90 180 डिग्री हो गया, तो बचा ये दोनों इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये और ये, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। तो एक एंगल 52 है, तो एंगल ये वाला निकल जाएगा ना, निकाल लो। 180 माइनस 52 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 128 डिग्री। ठीक है, किसका एंगल निकला फ्रेंड, ये इसका। तो ये भी हो जाएगा, नीचे वाला भी 128 हो जाएगा। कौन से प्रॉपर्टी से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, है ना। जब ये आपका हो गया 128, तो ये एंगल नहीं निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 प्लस एंगल क्या फ्रेंड, ओ, एंगल ओ अपॉन 2 लगाते हैं। एंगल ओ का वैल्यू है आपके पास, तो लगा लो क्या है 128 अपॉन 2, ये लगाना है और ऐड कर लेना है। 90 ये है, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड 64। ओके, तो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 154। आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4। ओके, आई होप कि समझ में आया। तो ये वैल्यू आपका निकल गया 154 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है ट्रायंगल ए बी सी में ए बी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं फ्रेंड आपका, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, कौन सा ट्रायंगल फ्रेंड, ये ए बी और सी है। क्लियर है। अब बोला जा रहा है क्या कि ए बी 7 सेंटीमीटर का है। चलो ये इसके बारे में बोला जा रहा है, ये 7 सेंटीमीटर का है, बी सी 10 सेंटीमीटर का है। ये पूरा फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक ना आपका 10 सेंटीमीटर का है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 7 सेंटीमीटर का है। ओके, अब बोल रहा है ए डी बी ए सी का, है ना, ये इस एंगल का फ्रेंड क्या है, समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड। ठीक है, तो ये लाइन, एक लाइन है यहाँ से, ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली। ठीक है, अब समझना। और ये क्या है, ए सी भी कुछ है फ्रेंड। हाँ, ए सी है आपका 8 सेंटीमीटर।
तो एक प्रॉपर्टी आप लोग जानते होगे कि एंगल बाइसेक्टर के सामने वाले साइड अपने एडजेसेंट साइड की रेशियो के बराबर होता है ना। तो ये देखो आपका ये जो साइड है ना, इसका और इसका जो वैल्यू है बिल्कुल सेम यही होगा, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो ये भी आपका 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है, क्लियर है। तो इनके जो साइड का रेशियो होगा बिल्कुल ये नीचे वाले साइड का रेशियो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो ये रेशियो में फ्रेंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, ये पूरा 10 है और यहाँ पे देखो पूरा कितना है, दोनों रेशियो को अगर ऐड कर लें हम लोग तो ये कितना है आपका 15 है ना, ओके 15 है। तो ये 15 यूनिट का वैल्यू 10 गिवन है फ्रेंड, 15 यूनिट का वैल्यू आपका 10 गिवन है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, इसको काटोगे आप, काटोगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 है ना, 2/3 निकल गया क्या 1 यूनिट का वैल्यू। तो पूछा जा रहा है क्या बी डी किसके बराबर है, तो बी डी कहाँ है फ्रेंड, ये, अच्छा ये डी पॉइंट है, ओके फ्रेंड, ये आपका डी है, डी मैंने नहीं लिखा, ये आपका डी है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये इसका वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल से निकाल सकते हैं ना, ये कितना है बी डी आपका 7 है, 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, बन जाएगा 7 यूनिट 2/3 मल्टीप्लाई 7 कर लो, ये कितना आ जाएगा 14/3 सेंटीमीटर, आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है 14/3 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 3 क्लियर है। 23 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, ट्रायंगल ABC में शीर्ष AB और C से लंबवत खींची गई रेखा सम्मुख भुजा पे क्रमशः DEF पे मिलती है। चलो ठीक है, तो आपका ये देखो ये A है, ये B है और ये C है फ्रेंड, ठीक है क्लियर है यहाँ तक। शीर्ष ABC से लंबवत खींची गई रेखा सम्मुख भुजा पे क्रमशः DEF पे, अगर हम लोग A से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है क्लियर है फ्रेंड, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ और यहाँ B से ड्रॉ करते हैं फ्रेंड और C से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, ये D पे मिलते हैं फ्रेंड और E पे मिलते हैं और यहाँ ये F पे मिलते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है फ्रेंड। चलो अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो लंबवत रेखा AD, ठीक है AD B और C बिंदु P पे परस्पर काटती है, इस पॉइंट पे काट रही है, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोला जा रहा है फ्रेंड P, ठीक है। एंगल EPD ओके फ्रेंड, ये एंगल आपका दिया है, ये एंगल दिया है फ्रेंड, एंगल EPD, ये एंगल कितना दिया है फ्रेंड आपका 116, ये आपका एंगल 116 है, ओके फ्रेंड यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बोला जा रहा है एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक Q पे मिलते हैं, एंगल A और B, मतलब यहाँ क्या की बात बोला जा रहा है, ये एंगल और इसकी एंगल है ना, इस एंगल की बात किया जा रहा है। तो इनका जो बाइसेक्टर है ना, यहाँ पे बाइसेक्टर सपोज कर लो, यहाँ पे मैं बाइसेक्टर बना रहा हूँ, ये बाइसेक्टर है, दिख नहीं रहा होगा ये कलर, तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये दिखेगा आपको, ठीक है फ्रेंड। इनके जो बाइसेक्टर है ना यहाँ पे मिलते हैं, सपोज कर लो यहाँ पे मिलते हैं फ्रेंड बाइसेक्टर, और ये बाइसेक्टर है, क्लियर है। कहाँ पे मिलते हैं, इस पॉइंट का क्या नाम है Q, ठीक है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट फ्रेंड यहाँ पे मिलते हैं। तो पूछा जा रहा है AQB का वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है ना, ये कौन सा एंगल है, एंगल AQB है, इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे फ्रेंड, अब देखो एंगल आपका ये वाला AQB ये बाइसेक्टर से बना हुआ है ना फ्रेंड। अब आपका ये एंगल कितना है 116 है ना, ये एंगल आपका 116 है, तो ये एंगल कितना निकल जाएगा आपका, ये एंगल, ये देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा BCDE
और ये बी क्वाड्रिलेटरल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री हो गया, तो बचा ये और ये, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा, है ना। तो ये एंगल कितना निकल जाएगा आपका 180 और माइनस 116, ठीक है। तो निकलेगा क्या फ्रेंड, आपका 64 निकल गया। अब इसको फाइंड करना है ना। तो क्या हो जाता है, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू हम लोग क्या लगाएंगे 90 प्लस 64 का हाफ लगा लेंगे, है ना, करके 64/2 लगा लेंगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। प्लस ये आपका 32 हो गया, ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आएगा 122, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तो आप लोग को पता होगा, ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। चलो ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर, देखो ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड। कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम लिख लो, पी क्यू आर है, ठीक है। भुजा पी क्यू और पी आर को एस और टी तक बढ़ाया जाता है ना। इसको बढ़ाया जाता है फ्रेंड, और इसको भी बढ़ाया जाता है, ओके। इसको बढ़ा रहा है कहाँ तक, एस और टी तक, ठीक है। और बोला जा रहा है टी आर क्यू इस एंगल की बात कर रहा है, और एंगल एस क्यू आर एंगल इस एंगल की बात कर रहा है। इनका जो समद्विभाजक है ना बाइसेक्टर, बाइसेक्टर सपोज कर लो यहाँ पे मिलता है ना, यू बिंदु पे। इस बिंदु को क्या बोला गया फ्रेंड, यू, ओके। तो इसी का वैल्यू पूछा रहा है, ये वैल्यू एंगल क्यू यू आर का वैल्यू। अच्छा ये वैल्यू गिवन है फ्रेंड, 79 गिवन है, वैल्यू पूछा जा रहा है एंगल पी का, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, ओके। अब देखो ये एक्सटर्नली बाइसेक्ट होता है, एक्सटर्नली बाइसेक्ट के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्या है क्यू यू आर इक्वल टू क्या लगाते हैं 90 माइनस लगाते हैं। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो इंटरनली बाइसेक्ट हो रहा था, इस वजह से हम लोग प्लस लगा रहे थे यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे देखो एक्सटर्नली बाइसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और पी का हाफ हो जाता है, एंगल पी का हाफ हो जाता है, बस ये काम करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, पी का वैल्यू निकालना है ना, कैसे करेंगे। अब देखो आपके पास एंगल इसका वैल्यू गिवन है क्यू यू आर का, कितना है फ्रेंड 79 लगा लो, और 90 आपका इधर आ जाएगा, ओके। और एंगल P/2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगा आपका 11 माइनस का 11, और इधर माइनस का एंगल P/2 है ना। ये कट गया तो एंगल P का वैल्यू क्या निकल जाएगा फ्रेंड 11 2 से 22, मतलब 22 डिग्री आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, आपका 22 डिग्री करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। 25 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड क्या है। देखो आपका एक ट्रायंगल है यहाँ पे, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, और AB इज इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC है, ठीक है। और D भुजा BC पे एक बिंदु है, यहाँ पे सपोज कर लो एक बिंदु है, कौन सा बिंदु है फ्रेंड D, और BD इक्वल टू 5 गिवन है, ध्यान देना ये 5 है आपका, और क्या फ्रेंड AB इक्वल टू 12 है, AB कहाँ है ये 12 है। अब ये इक्वल है फ्रेंड तो ये भी 12 हो जाएगा। CD का वैल्यू फाइंड करना है, ये CD है, ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, आप इसको एक सिलेक्ट कर लो, ओके। कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड, एक काम करना होगा आपको, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो फ्रेंड आपका ये सपोज कर लो ई पॉइंट है ना। तो ये पूरे लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इट मीन्स बोल सकते हैं क्या बी इक्वल टू EC हो जाएगा। अब देखो ये पूरा लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा, अगर ये एक सिलेक्ट किए थे हम लोग यहाँ पे जिसको फाइंड करना था, और ये गिवन था BD, तो आपका पूरा लेंथ हो जाएगा, पूरा लेंथ हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे 5 + x हो जाएगा, है ना। अब ये पूरे लेंथ को इक्वली ई पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 + x, सॉरी इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, मतलब क्या BE इज इक्वल टू EC इक्वल टू
5 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग इस लेंथ की। ये जो लेंथ है ना आपका, ये डी, ये लेंथ फ्रेंड, डी कैसे निकालेंगे हम लोग? निकाल सकते हैं डी। आपके पास ई तक तो लेंथ है इक्वल, यहाँ पे बी ई इक्वल है बी, तो बी से हम लोग अगर बी डी को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, तो ये डी निकल जाएगा। चलो, आप बी निकाल चुके हो 5 प्लस एक्स बाई 2, और इसमें से आप 5 सब्सट्रैक्ट कर लो तो आपका निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स, और ये 10 हो जाएगा अपॉन 2। क्लियर है? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग फ्रेंड? इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 बाई 2। ये आपका लेंथ निकल गया किसका? डी का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड? अब ट्रायंगल में आते हैं। ट्रायंगल समझना, ये इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी, और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी ई। ठीक है, ओके, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड। तो राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है फ्रेंड? हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, चलो हाइपोटेनस कितना है इसका? हाइपोटेनस इसका नहीं पता है फ्रेंड, तो हम लोग एच कंसीडर करते हैं इसका। और एडी का वैल्यू गिवन था फ्रेंड 8, है ना, बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और इसका परपेंडिकुलर कितना है? चाहिए हाइपोटेनस गिवन है फ्रेंड 12 गिवन है, और ये परपेंडिकुलर एच है। ठीक है, और बेस आपका, बेस हम लोग निकाले हैं ये। ठीक है, इसको लगाना है, एच निकालना है फ्रेंड। तो एच इक्वल टू एच परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? हाइपोटेनस से बेस को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ना। तो आपका कितना है? 12, मतलब 144 माइनस 5 प्लस एक्स कर लेते हैं, 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लगा लेंगे तो आपका एच स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं। इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल जो है, कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड? ए डी ई लगा लो, लगा सकते हैं। तो क्या होगा आपका? यहाँ भी देखो कॉमन साइड है ना इसका, एच है, तो यहाँ भी बिल्कुल ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। हाइपोटेनस इसका 8 है ना, और ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर इक्वल टू बिल्कुल सेम चीज़ लगाना है ना। एच यहाँ भी कॉमन है फ्रेंड, तो एच इक्वल टू निकाल लो आप, 8 8 64 हो जाएगा, और माइनस का x माइनस 5 होगा। ये बीच वाला हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला ये लगाना है। ठीक है, क्या होगा? 5 माइनस x माइनस 5 निकाले ना। हाँ, ये देखो ये निकाले ना हम लोग यहाँ पे, ये छोटा वाला पार्ट है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला पार्ट 5 माइनस एक्स, इसको लगा रहे हैं, x माइनस 5 निकाले फ्रेंड। ठीक है, तो ये लगाओ इसका होल स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करता है। देखो एच स्क्वायर कॉमन है, तो दोनों को इक्वल कर लो, इन दोनों को इक्वल कर लो। ओके, इक्वल करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, 144 से 64 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड? 80। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा नीचे 4, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इधर बन जाएगा आपका 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? और माइनस का x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा x माइनस 5 का होल स्क्वायर बनेगा। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या जानते हैं फ्रेंड? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो क्या लगाते हैं हम लोग? 4ab लगाते हैं, बस इसी को लगाना है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आप फ्रेंड? 4 इंटू ए की जगह पे क्या है 5, और बी की जगह पे x है, ये लगा लो, और 4 इंटू 80 हो जाएगा आपका। 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 80 कैंसिल होगा, तो 16 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड? 16, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन थर्ड है ना, ये x लेट किए थे। क्लियर है? आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। चलो ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ट्रायंगल ABC में एंगल B का समद्विभाजक AC बिंदु पर मिलते हैं, है ना। देखो आपका ट्रायंगल है ये, क्या ये ट्रायंगल है? क्लियर है? थोड़ा बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं फ्रेंड। ओके, ये आपका ट्रायंगल है। क्लियर फ्रेंड? ABC A
बी सी आपका ट्रायंगल है, एंगल बी का समद्विभाजक है ना, इसका एंगल बाइसेक्टर कहाँ पे मिलते हैं, डी पे, ये डी पॉइंट है ना। और ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी कहाँ है फ्रेंड आपका 10 सेंटीमीटर, देखो ये आपका 10 सेंटीमीटर का है। ए सी कितना है 14 सेंटीमीटर, ओके ये पूरा आपका कितना है 14 सेंटीमीटर है, ये पूरा लाइन है फ्रेंड, ठीक है, ये आपका पूरा लाइन है। यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, इसी आपका 40 सेंटीमीटर का हो गया। एडी का वैल्यू पूछा जा रहा है, ये वैल्यू पूछा जा रहा है फ्रेंड, इतना का वैल्यू पूछा जा रहा है एडी, और कुछ तो नहीं गिवन है। अब देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है फ्रेंड, और बीसी है फ्रेंड 11। अब देखो एंगल बाइसेक्टर है तो इनका साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा नीचे सेम, ठीक है। तो ये भी आपका 11 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना रेशियो बन गया, 10 और 11 दोनों को ऐड कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 21, और एक्चुअली में है कितना फ्रेंड 14, तो 21 यूनिट का वैल्यू आपका 14 है। यहाँ से आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना निकलेगा 14/21। वैल्यू निकालना है किसका फ्रेंड आपका एडी का, एडी कितना है आपका, देखो एडी कितना है 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्लियर है। तो 10 यूनिट लगा लो फ्रेंड यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा, तो 2/3 मल्टीप्लाई 10 कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा वैल्यू 20/3, आपका करेक्ट आंसर है 20/3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन 4, ओके क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोला जा रहा है ट्रायंगल त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की परित्रिज्या एडमें सरकम सेंटर क्या होगी, सरकम रेडियस पूछा जा रहा है, परित्रिज्या क्या होगी। तो एक हम लोग पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। पहले सर्कल बना लेते हैं ना, परित्रिज्या है मतलब ट्रायंगल के बाहर आपका सर्कल होगा, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है फ्रेंड। आपका सर्कल है, ठीक है। इसमें एक ट्रायंगल है लेकिन वो ट्रायंगल पता नहीं कैसा है, तो यहाँ पे देखो इससे समझना 12, 35 और 37, अगर आप लोग पता कर पाओ कि ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट नंबर है तो राइट एंगल होगा, लेकिन कैसे पता कर पाओगे है ना। अगर लर्न होगा तो अच्छी बात है, नहीं लर्न होगा तो मैं बताता हूँ ट्रिपलेट कैसे पता करते हैं। देखो ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, 2m m² -1 और क्या होता है फ्रेंड m² + 1। अब देखो एक वैल्यू आपका है 12 है ना, तो इसको कंपेयर कर लो 2m से, ये वैल्यू से कंपेयर कर लो 12, तो यहाँ से m का वैल्यू निकल जाएगा ना, m इक्वल टू क्या निकल जाएगा फ्रेंड 6 निकल गया। अब ये क्या करो, m को पुट करके देखो, ये जो बचा हुआ 2 इसमें पुट करके देखो फ्रेंड m, तो कितना हो जाएगा 6 × 36 और -1 आपका क्या आया 35 आ गया। इसमें भी पुट करो 36 + 1 ओके 37 आ गया, देखो आ रहा है ना। मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये साइड है आपका किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का है ना, तो इसमें राइट एंगल बना लो, ठीक है। ये पहले पता करना होगा आपको, राइट एंगल बनाते फ्रेंड, ये राइट एंगल बन गया, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो इनका जो हाइपोटेनस होता है ना, वो इनका डायमीटर होता है, ठीक है। तो ये रेडियस पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, क्लियर है। चलो कैसे निकालेंगे फ्रेंड, आपका ये वैल्यू देखो गिवन क्या है 12 है, 12 क्या है परपेंडिकुलर है, ये 12 है फ्रेंड आपका, बेस कितना है 35 है और सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस होता है, मतलब ये वैल्यू आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमीटर है ना, सपोज कर लो ये आपका डायमीटर है, तो ये वैल्यू है 35 सेंटीमीटर, 37 है फ्रेंड, 37 35 तो इसका वो था 37 है, तो रेडियस नहीं निकाल सकते हैं कि आपका रेडियस निकालना है, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 37/2 कर सकते हैं, तो कितना निकलेगा फ्रेंड आपको 18.5 ना, 18.5 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आएगा, ऑप्शन 4 क्लियर है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन समझना। ट्रायंगल ए बी सी में बी ई परपेंडिकुलर ए सी है। ये आपका ट्रायंगल ए बी और सी है और यहाँ से बोल रहा है ये परपेंडिकुलर है ए सी पे, ये ई पॉइंट है फ्रेंड। और क्या बोला जा रहा है, सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ओके फ्रेंड, यहाँ से परपेंडिकुलर है ये ए बी पे, ये डी पॉइंट है। और क्या बोल रहा है फ्रेंड, एक दूसरे को ओ पे काटते हैं, मतलब बी और सी डी ओ पे काटते हैं। ये पॉइंट आपका ओ है जहाँ पे काट रही है ना, ये पॉइंट आपका ओ है। क्लियर है। एंगल ओ बी सी, इस पॉइंट के बारे में बोला, इस एंगल के बारे में बोला जा रहा है और इस एंगल के बारे में कि इनका जो समद्विभाजक है ना, एंगल बाइसेक्टर, वो पी पे मिलते हैं। सपोज कर लो यहाँ पे है एंगल बाइसेक्टर, इनका है वो पी पे मिलते हैं। ठीक है, ये बाइसेक्टर है, ये आपका क्या फ्रेंड, पी पॉइंट है, ये सपोज कर लो। और इसका वैल्यू गिवन है आपका क्वेश्चन में बीपीसी 148। एंगल बी पी सी का वैल्यू गिवन है 148। पूछा जा रहा है क्या, एंगल ए का माप, ये वाला एंगल फाइंड करने बोल रहा है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी इक्वल टू, इट मीन्स एंगल बी पी सी इक्वल टू, तो मैं इसको पी ले लेता हूँ। एंगल पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस एंगल ओ, ये वाला एंगल ओ बाई 2 करते हैं, क्योंकि ओके फ्रेंड करते हैं ना, क्योंकि ये इंटरनली बाइसेक्ट हो रहा है, इस वजह से हम लोग प्लस लगा रहे हैं। एक्सटर्नली में यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, चलो एक्सटर्नल अगर बाइसेक्ट करता हम लोग के यहाँ पे 90 माइनस लगाते हैं, और ये इंटरनली हो रहा है इस वजह से प्लस लगा रहे हैं। चलो अब 90 और प्लस एंगल ओ कितना है फ्रेंड, आपका नहीं पता। ओके, एंगल ओ फाइंड करेंगे तभी तो ये एंगल पता चलेगा, तब हम लोग ए निकाल पाएंगे। तो एंगल ओ निकालना है फ्रेंड, तो आप यहाँ से ये कर लो। एंगल पी का वैल्यू गिवन है 148 और माइनस 90 हो जाएगा इधर, और एंगल ओ बाई 2 लिख लो। सब्ट्रैक्ट करो इसको, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या वैल्यू होगा, मैं इधर लिख देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने पे आपका वैल्यू निकलेगा यहाँ से 58, है ना, 58 निकलेगा फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ से एंगल ओ इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, ये 2 क्रॉस हो जाएगा उधर, तो 58 मल्टीप्लाई 2 क्या निकल जाएगा, 160 डिग्री। 160 डिग्री मतलब ये वैल्यू आपका निकल गया 116। तो ये भी हो जाएगा फ्रेंड आपका 116। कौन सा प्रॉपर्टी से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ओके, अब ये परपेंडिकुलर था यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा फ्रेंड। तो ये एंगल का सम हो गया 180 डिग्री, तो ये सामने वाला एंगल का सम भी 180 डिग्री होगा। अब ये एंगल आपका निकल गया है 116, तो ये एंगल कितना हो जाएगा फ्रेंड, 180 माइनस 116 कर लें, निकल जाएगा। ओके, तो ये 64 डिग्री का हो जाएगा एंगल ए, यही आपका आंसर है। एंगल ए इक्वल टू 64 करेक्ट आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। ऑप्शन 4 क्लियर है। चलो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है फ्रेंड आपका। ओके, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर एंड पी एस एंगल पी का समद्विभाजक है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर फ्रेंड। तो ये आपका पी क्यू आर है और पी एस है फ्रेंड एंगल बाइसेक्टर। सपोज कर लो यहाँ से ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी को, ये बाइसेक्टर है। क्लियर है। और बोला है पी टी परपेंडिकुलर क्यू आर, एक पी टी परपेंडिकुलर है फ्रेंड, यहाँ से एक और लाइन है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। क्लियर है। और एंगल आर इक्वल टू 23 गिवन है, ये एंगल आपका 23 गिवन है फ्रेंड। और एंगल एस पी टी कहाँ है, अच्छा ये एस है फ्रेंड और ये टी है, और ये एंगल गिवन है फ्रेंड, ये छोटा सा एंगल है ना, ये गिवन है, कितना है 28 है ना, ये 28 डिग्री है। तो देखो कैसे फाइंड करोगे, एंगल क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। ओके फ्रेंड, ओके, जब ऐसा कंडीशन बना होता है ना फ्रेंड, एक लाइन होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो एक फार्मूला आप लोग याद कर लेना, एंगल
एस पी टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू माइनस एंगल आर, इसको लगा लेना तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखो एस पी टी फाइंड करना था आपका। अच्छा एस पी टी तो गिवन था ये वाला, हाँ ये वैल्यू गिवन था फ्रेंड, तो ये तो गिवन है आपका एस पी टी 28 और मल्टीप्लाई 2 कर लो और इज इक्वल टू क्यू फाइंड करना है। ओके एंगल क्यू फाइंड करना है ना, चलो एंगल क्यू एज इट इज रहने दो और माइनस एंगल आर कहाँ है, एंगल आर 23 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 56 और माइनस 23 इज इक्वल टू एंगल क्यू। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 3। ओके माइनस है तो इधर प्लस होगा फ्रेंड, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा ये 9 और 7। ठीक है तो एंगल क्यू इक्वल टू आपका वैल्यू निकल गया 79। ठीक है ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। ओके फ्रेंड 30 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ट्रायंगल एबीसी में क्रमशः एबी और एसी पर क्रमशः डी और ई इस प्रकार है। बिंदु है फ्रेंड, देखो ये आपका ट्रायंगल है, ए बी और सी है, इस पे ए बी पे एक बिंदु है फ्रेंड, कौन सा बिंदु है डी है, और ए सी पे बिंदु है आपका ई। ठीक है फ्रेंड क्लियर है, इन दोनों को मिला लो। अब ट्रायंगल दिख रहा होगा ए डी ई, एक और ट्रायंगल बन गया है ना, दो ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल क्या बना फ्रेंड ए डी ई और एक बड़ा ट्रायंगल तो था ही ट्रायंगल ए बी सी, ये दो ट्रायंगल बन गया। चलो ठीक है आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए डी इंटू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए डी इंटू क्या है ए सी है इज इक्वल टू ए बी इंटू ए ई है ना। अब एक चीज़ नोटिस करना, ये दोनों साइड्स ये जो गिवन है ए डी और ए सी, ये दोनों छोटा बड़ा ट्रायंगल का साइड्स है ना। मतलब अगर इसको ऐसे लिख लें ए डी समझ लो, ए डी देखो कहाँ पे है, ये वाला है ना ए डी, ये छोटा ट्रायंगल का साइड है तो ए डी, और ए बी क्या फ्रेंड ए बी देखो ये बड़ा ट्रायंगल का साइड है, और इधर इनटू में है तो इधर लाके आप डिवाइड में कर सकते हो, तो ए बी हो गया इज इक्वल टू। अब ए ई देखो कहाँ, ये छोटे ट्रायंगल का साइड है इधर है ना, ये वाला पार्ट देखो ये छोटे ट्रायंगल का साइड है, तो यहाँ पे ए बी लगा लो और ए सी नीचे आ जाएगा, ए सी ये बड़े ट्रायंगल का साइड हो गया। मतलब क्या आप समझ रहे हो यहाँ पे कि आपका एक छोटा ट्रायंगल का साइड और एक बड़ा ट्रायंगल का साइड, ओके, और इधर भी देखो एक छोटे ट्रायंगल का साइड और एक बड़े ट्रायंगल का साइड का रेशियो इक्वल है। तो ये बोल सकते हैं कि जब ऐसा कंडीशन बनता है तो वो ट्रायंगल क्या होता है सिमिलर हो जाता है ना। तो क्या लिखोगे आप लोग, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी का। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एंगल ए डी ई, एंगल ए डी इसके बारे में बोला जा रहा है कि एंगल ए सी बी कौन है फ्रेंड, ये है ए सी बी प्लस 30 डिग्री। मतलब अगर इसको थीटा लेट करते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा प्लस 30। ठीक है थीटा प्लस 30 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखो ये एंगल डी है और बी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, या सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से भी इक्वल हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है ऐसे समझ लो। ठीक है चलो तो ये एंगल भी आपका हो जाएगा थीटा प्लस 30, ये एंगल बी भी हो जाएगा आपका थीटा प्लस 30, मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा प्लस 30 हो जाएगा। और क्वेश्चन भी गिवन है एंगल ए बी सी का वैल्यू, इसका वैल्यू गिवन है फ्रेंड आपका, मतलब ये ओरिजिनल एंगल गिवन है। ठीक है इसका 78 डिग्री, और ये इसके अकॉर्डिंग देखो हम लोग सिमिलरिटी के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल कितना निकला थीटा प्लस 30, तो दोनों को इक्वल कर लो, थीटा प्लस 30 इज इक्वल टू 78 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या निकलेगा फ्रेंड, यहाँ से 48 निकल जाएगा। ओके तो आपका ये एंगल आपका 48 आ गया। अब ट्रायंगल का सम कितना होता है फ्रेंड 180 डिग्री। अब आपके पास दो एंगल है, ये है और ये है ना, तो ये एंगल निकाल सकते हैं ना, 180 माइनस क्या कर सकते हैं फ्रेंड 78, सॉरी क्या लिखोगे 180 माइनस ये दोनों एंगल को ऐड कर लो 78 और प्लस का 48 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 180 होगा 180 और ये दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा फ्रेंड 126, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 54। ठीक है और यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड आपका, ऑप्शन सी सॉरी बी। ठीक है इट मीन्स 54 करेक्ट है, 54 डिग्री ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर है। ओके फ्रेंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।